प्यारे दोस्तों, मैं आपका मन बहलाने के लिए, दिल लुभाने के लिए और जिंदगी के गमों को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए आपके लिए लाया हूं एक और कहानी। कोशिश करता हूं और सोचता हूं कि शायद मेरी कहानियां सुनकर आपका कुछ समय के लिए जिंदगी की परेशानियों से पीछा छूट जाए। तो सुनिए फिर एक नई कहानी। चंदर नगर में एक गरीब विधवा रहा करती थी। वह बहुत कष्ट उठाकर जैसे तैसे जिंदगी बसर कर रही थी। उसके एक ही लड़का था जिसका नाम माधव था, परंतु वह निरा बुद्धू और आलसी था, इसलिए वह माता की मदद न कर पाता था। परंतु और दृष्टियों से अच्छा मोची आदमी था। फिर भी उसकी मां को उसके बारे में चिंता ही चिंता थी। कुछ भी संतोष न था। यदि मां कुछ काम कहती तो वह उसकी अकल में न घुसता, वह सुनता भी न, वह अपनी मस्ती में रहता। यदि वह कभी कुछ मां का काम करने भी लगता तो काम बिल्कुल खराब कर देता। एक दिन माधव की मां ने उसे ईंधन काट कर लाने के लिए कहा। 3 बार कहने के बाद उसको मां की बात समझ में आई। फिर वह कुल्हाड़ी कंधे पर डाल गाता गाता जंगल की ओर चल दिया। जंगल की ओर जाने के लिए एक मैदान में से जाना होता था। उस मैदान में माधव ने 3 युवकों को कड़ी धूप में सोते हुए देखा। माधव को उन पर दया आई। उसने पास वाले पेड़ से कुछ टहनियां काटी और उन पर इस तरह टहनियां लगाई ताकि उन पर धूप न आए। जब वह काम पूरा करके जा रहा था तो युवक नींद में से उठे। उन्होंने पूछा, क्यों हमारे लिए इतनी छाह का इंतजाम किया? धूप कड़ी है, यही सोचकर कि तुम आराम से सो सकोगे, माधव ने कहा। कहने के बाद वो बोले, तुम बड़े अच्छे हो, जो तुम चाहोगे वह होगा, जाओ। उन्होंने कहा, सच कहा जाए तो उनको वैसे वर देने की शक्ति थी क्योंकि वे देवता थे। परंतु माधव की अकल में ये भी ना घुसा। उसे न सूझा कि क्या कहे। उसने दोनों को प्रणाम किया, सीधे जंगल गया। वह लकड़ियां काटने लगा। उसने गट्ठर बनाया। इतना बड़ा गट्ठर बन गया कि वह न उठा सका। जब उसे कुछ न सूझा तो वह उस गट्ठर पर समय ही बैठ गया। मैं इसे अपने घर नहीं ले जा सकता। क्या अच्छा होता यदि यह मुझे घर ढोकर ले जाए, उसने सोचा। तुरंत वह गट्ठर हवा में उड़ा। माधव को उठाकर बड़े वेग से वह घर की ओर चल पड़ा। जब वह घंटा पथ से जा रहा था, राजकुमारी प्रभावती माधव और उस लकड़ी के गट्ठर को जिस पर वह सवार था देखकर बड़े जोर से हंसी। माधव ने सिर उठाकर खिड़की के पास खड़ी प्रभावती को हंसते हुए देखकर कहा, तुम मुझे देखकर हंसती हो? जब तुम्हारा पति बनूंगा ना, तब तुम्हारी खबर लिए बिना नहीं रहूंगा। उसे तब ना मालूम था कि उसको एक वर प्राप्त था जिसके कारण जो कुछ वह चाहता वह होगा। फिर भी उसकी शक्ति काम कर रही थी। उसकी महिमा के कारण राजकुमारी ने तुरंत हंसना छोड़ दिया और खिड़की के पास खिन खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी सहेलियां उसको देखकर उसका दुख दूर न कर सकी। तब उन्होंने राजा से कहा। राजा ने अपनी लड़की की ओर देखकर सोचा, दुखी ना होगी तो क्या होगी, यह शादी के लायक हो गई है, इसकी शादी जल्दी जल्दी करा देना अच्छा है। उसने ऊपर से कहा, बेटी मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ। राजकुमारों में यदि तुम्हें कोई पसंद हो तो बताओ। प्रभावती ने लंबी सांस छोड़कर कहा, जो थोड़ी देर पहले लकड़ियों के गट्ठर पर सवार होकर एक लड़का गया था,
सिवाय उसके मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। राजा को अपनी लड़की की बातें समझ में न आई। प्रभावती की सहेलियों ने जब सारी बात बताई तो राजा को अपनी लड़की पर गुस्सा आ गया। प्रभावती उससे शादी करने के लिए मान गई थी, पर वह उसका नाम तक न जानती थी। इस तरह के उटपटांग प्रेम में पड़ने के कारण राजा ने उसको खास दंड देना चाहा, पर मंत्रियों ने उसको रोकते हुए कहा, महाराज आपकी बस एक ही संतान है। जिस युवक से उसने प्रेम किया है, हो सकता है वह किसी देश का राजकुमारी हो। जल्दबाजी ना कीजिए, पहले उसे पकड़ना है ना। क्या उपाय है? राजा ने कहा, नगर में जितने भी विवाह योग्य युवक हैं उनको बुलाकर दावत दीजिए। जो इस तरह आएंगे उनमें से जिसके साथ राजकुमारी विवाह करना चाह रही है वह उसको आसानी से पहचान लेगी। मंत्रियों ने कहा। राजा मान गया। उसने नगर के बड़े बड़े कुटुंबों के युवकों को दावत के लिए निमंत्रित किया। बताओ, इनमें से तुम किसके साथ विवाह करना चाहती हो? उसने अपनी लड़की से पूछा। प्रभावती ने सबको देखकर कहा, मैं जिससे प्रेम करना चाहती हूँ वह इनमें नहीं है। राजा ने गुस्से में अपनी लड़की को मार देना चाहा। मंत्रियों ने उसे फिर रोककर कहा, नगर में जो बाकी और अविवाहित हैं उनको दावत दीजिए। नगर में जो बाकी और हैं उन्हें और अविवाहित हैं उनको दावत दीजिए। हो सकता है राजकुमारी जिसे चाहती हो उनमें हो। मेरी लड़की किसी ऐसे गैर से शादी करे, ये कैसे मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? राजा ने कहा। यदि ऐसा हुआ तो वही होगा जो भाग्य में है। उसको रोकने वाले हम कौन हैं? मंत्रियों ने कहा। राजा ने एक और दावत दी। नगर के सभी कुटुंबों के युवकों को उसने बुलवाया। यह माधव को भी पता भी न लगा। उसकी मां ने जरूर सुना। उसने उसको दावत में जाने के लिए कहा। उसने जाने से इनकार कर दिया। अरे बड़ा अच्छा भोजन देंगे, पेट भर कर खाकर चले आना। मां ने उसको जबरदस्ती दावत के लिए भेजा। वह अपने पुराने कपड़े पहनकर दावत के लिए गया, परंतु राजकुमारी ने उसे देखते ही कहा, ये है जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ। उसने माधव को दिखाया। तुम इस बुद्धू से शादी करना चाहती हो? राजा ने चकित होकर पूछा। हाँ, प्रभावती ने कहा। राजा आग बुबूला हो उठा। अच्छा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम कर लो इससे शादी, फिर उसके बाद जो कुछ मुझे करना है मैं करूंगा। राजा ने कहा। तुरंत पुरोहित आया। उसने माधव और प्रभावती का विवाह करवा दिया। विवाह समाप्त होते ही राजा ने उन दोनों को एक पीपे में बंद करवा दिया और समुद्र में दूर उसे फेंकवा दिया। समुद्र में ज्वार था, उसकी लहरें उसको दूर ले गई। जो ही यह आज्ञा राजकुमार की सहेलियों ने सुनी तो ही उन्होंने बहुत सी खाने की पीने की चीजें उसके साथ बांध दी। पीपा में बहते हुए प्रभावती ने कहा, हमारी मौत बदी है। यदि इस पीपे में कहीं छिद्र ना हो तो हम घुटकर मरमरा जाएंगे, और यदि छेद होंगे तो हम समुद्र में डूब जाएंगे। अगर ऐसे भी ना मरे तो कुछ मेरे पास खाने को है, उसके खत्म होते ही हम मर जाएंगे। वह जोर जोर से रोने लगी। इसमें रोने की क्या बात है, अभी हम जिंदा हैं ना, बेअकल माधव ने कहा। तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। यदि किसी जहाज ने आकर हमें नहीं बचाया तो हम कितने समय तक जीवित रहेंगे? यदि तुम जहाज ही चाहती हो तो ये लो। यदि मैं उसे चाहूं तो वह एक घड़ी में आ जाएगा। क्या उन तीनों ने उस दिन मुझे वर नहीं दिया था कि जो मैं चाहूंगा वह होगा? यदि ऐसा ही वर है तो अब तक क्या कर रहे थे? तुरंत चाहो कि हमारे पास एक बड़ा जहाज आ जाए, प्रभावती ने कहा। उसके लिए इतनी जल्दी की क्या बात है, पहले खाने की चीजें तो निकालो, उन्हें क्यों फजूल खराब करती हो? माधव ने कहा। प्रभावती तो इस फिक्र में थी कि जैसे उस पीपे से जल्दी बाहर निकला जाए। उसने झट खाने की चीजें माधव को दे दी। उसने उन्हें खा भी ली। खाने के बाद माधव ने चाहा कि पीपे से बाहर हो जाए,
और पास ही एक जहाज आए और खाने के बाद माधव ने चाहा कि वे पीपे से बाहर हो जाए और पास ही एक जहाज आए और वह उन्हें किनारे पर पहुंचाए। तुरंत पीपे का ढक्कन जोर से टूटा। जब वे दोनों बाहर आए तो कोई बड़ा जहाज पास ही में ही था। पति पत्नी उस पर सवार होकर किनारे पर पहुंचे। प्रभावती के कहने पर माधव ने चाहा कि समुद्र के किनारे एक बड़ा राजमहल हो, उसके चारों ओर बाग हो और उसमें बहुत से नौकर चाकर हो। वहां कुछ दिन सुख से रहने के बाद प्रभावती ने माधव से कहा, हमें एक और बात चाहनी है। तुम देखने में अभी अच्छे नहीं मालूम होते हो। तुम ये चाहो कि तुम देखने में खूबसूरत और अक्लमंद बन जाओ। यदि तुम यही चाहती हो तो वह भी मैं चाहूंगा, माधव ने कहा। इस चाह के कारण माधव की शक्ल में ही नहीं, बुद्धि में भी बहुत परिवर्तन आ गया था। अब कदम कदम पर पत्नी की सलाह की जरूरत न थी। उस शक्ति से उसने अपने लिए राज्य भी बना लिया। उसने लोगों को सुखी ही नहीं बनाया बल्कि अपने नौकरों को भी उसने अधिक कष्ट न होने दिए। प्रभावती और उसके पति को समुद्र में डलवाने के बाद राजा को बड़ा पछतावा हुआ। कुछ साल बाद वह शिकार के लिए निकला। दूरी पर एक महल देखकर उसने वहां जाना चाहा। जब वह वहां गया तो उसको अपनी लड़की दिखाई दी। वह अपनी लड़की के से मिलकर बड़ा खुश हुआ। माधव ने भी अपनी मां को बुलाया। उसे भी किसी प्रकार की कोई कमी न होने दी। बुढ़ापे में उसे कोई कष्ट न था, पर वह विश्वास भी न कर सकी कि यह उसका ही लड़का था और उसकी पत्नी उसकी बहू भी थी। वह कभी कभी अपने लड़के को याद करके पहले ये कहकर खिजा करती थी, पगला कहीं का बेचारा कहाँ गया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी और इस कहानी को मैंने आपको बड़े प्यार से सुनाया भी और शायद आपको अपनी कुछ चिंताओं से मुक्ति भी मिली होगी और मन भी बहला होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप मेरी कहानियों को ध्यान से सुना कीजिए। हर कहानी में कोई न कोई इंटरेस्ट की बात जरूर होती है। तो दोस्तों, आप हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका दिल कहे तो फिर नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल फिर।